नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हफ्ता मदह सहाबा की आज किस्त नंबर 2 में हम इस वीडियो में जानेंगे अल्लाह ताला ने इस आयत में 3 तबकात सहाबा किराम के साथ जन्नत का और अपनी रज़ा का ऐलान किया है। बाज़ लोग इस आयत का गलत मफहूम और मानी पेश करके आम आवाम को धोखे में डालते हैं, आम आवाम के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इन तबकात से मुराद कौन से सहाबा किराम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत में फरमाते हैं, पारा नंबर 11 है, सूरत तौबा है और सूरत तौबा की आयत नंबर 100 आयत नंबर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो सबकत हासिल करने वाले मुहाजिरीन में से, वल अंसार और अंसार में से। मुहाजिरीन वो लोग हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना तक हिजरत की। वल अंसार, अंसार से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने मदीना के अंदर रहते हुए मुहाजिरीन की मदद की और हर लिहाज से मदद की, हर हाल में उनका साथ दिया, उनको खाने पीने के लिए दिया, उनको रहने के लिए रिहाइश दी, उनको पहनने के लिए कपड़े दिए, हर सहूलत उनको दी। इस वजह से उनको अंसार कहा जाता है कि उन्होंने मुहाजिरीन की मदद की। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, अल्लाह ताला ने 2 तबकात का जिक्र करके, एक है मुहाजिरीन और एक है अंसार। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जो लोग इनकी इत्तबा करते हैं, इनकी पैरवी करते हैं, इनके पीछे चलते हैं, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी गुजारते हैं, बहलाई के साथ, अच्छाई के साथ, एहसान के साथ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। ये रजा का ऐलान अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर सहाबा किराम के साथ कर दिया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहली आयत से तो ये समझ आती है कि पहली इन 2 जुमलों में यह समझ आती है कि एक मुहाजिरीन है और एक अंसार है। वल्लज़ीना तबअूहुम से मुराद कौन है? बाद में आने वाले, इनके बाद आने वाले और इनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, इससे मुराद। कुछ लोग हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर कई सहाबा कराम को इस आयत से निकालने की कोशिश करते हैं और अल अयाज़ु बिल्लाह ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये आयत, इस आयत से मुराद वो लोग नहीं है। हमें मानता हूं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिरीन में से भी नहीं है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और दीगर जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले सहाबा कराम हैं, ये अंसार में से भी नहीं है। लेकिन तीसरे तबके यानी कि वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, इस तबके से, आयत के इस जुमले से दुनिया की कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती। कहते हैं कि सहाबा किराम का ईमान साबित करें, सहाबा किराम पर बात करें, ज़ईफ और कमजोर किस्म की रवायात लेकर सहाबा किराम के ऊपर तानो तशनी की जाती है, सहाबा किराम के ऊपर तबर्रा की जाती है। मैं समझता हूं कि अगर किसी को, किसी आकिल बालिग समझदार को अगर ये आयत समझ आई तो किसी मोड़ पर, किसी जगह पर भी उसके बाद वो सहाबा किराम पर तान नहीं करेगा। इसलिए कि अगर मुहाजिरीन और अंसार में शामिल नहीं है, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान में तो शामिल है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला कि उन्होंने सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया। फतेह मक्का के बाद आप देखिए अल्लाहुम्मा जअलहु मुआविया हादियम महदियम वाहदी बिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अदाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फरमाया। दीगर कई बिशारात हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि फतेह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले वो सहाबा किराम में ही शामिल नहीं है या फिर वो इस आयत के तहत दाखिल नहीं। दुनिया जहां की कोई ताकत फतेह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले सहाबा किराम को इस आयत से निकाल नहीं सकती। इसलिए हफ्ता मदह सहाबा का मकसद यह है कि हम अपनी मोहब्बत
دلی محبت صحابہ کرام کے ساتھ پیدا کریں. ضعیف اور کمزور قسم کی روایات کا سہارا لے کر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی جاتی ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اویس قرنی، بلکہ دنیا بھر جائے اویس قرنی سے. اویس قرنی کتنے نیک شخص تھے، نیک انسان تھے، لیکن ان سے دنیا بھر جائے، آخری صحابی، ادنا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ دنیا جہاں کے اویس قرنی اس تک نہیں پہنچ سکتے. آپ اس کو مثال کے ذریعے سمجھ جائیں. اگر کوئی شخص ساری زندگی نوافل ادا کرتا رہے، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، لیکن وہ فجر کے 2 فرائض، عصر کے 4 فرائض، مغرب کے 3 فرائض کے برابر نہیں ہو سکتا. ایسے ہی دنیا جہاں کے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، فقہاء، محدثین، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اولیاء اللہ میں مشہور ہیں، لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہوں، اویس قرنی سے دنیا بھر جائے، لیکن وہ ایک ادنا سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ مقام میں نے نہیں دیا، اللہ رب العزت نے دیا ہے. یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کو اللہ نے دیا ہے. آج کیوں جلن محسوس کی جا رہی ہے، کیوں صحابہ کرام کے اوپر تان و تشنیع کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ہفتہ مدح صحابہ کی اس تحریک کا حصہ بنیں گے اور صحابہ کرام کی خوب مدح ثنا کریں گے. صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ضرور اپنے آپ کو پیش کریں گے، اس لیے کہ یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنہ. حضرت معاویہ نے یہ کیا، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، الیاذ باللہ، حضرت عمر کے اسلام پر بات کرو. اس طرف سے ایک جہلم کے اندر بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ باغی گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا اور باغی گروہ معاویہ ہے، الیاذ باللہ. تو آپ کو اس دور میں بہت سے فتنے ملتے ہیں. فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، علماء کے ساتھ صحبت رکھیں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ جا کے علماء سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ ان فتنوں سے ضرور محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا فی الدارین.